आज के इस एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है, तो इसलिए एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। सो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अकीहितो मिराई को देखता है और उससे कहता है, तुम सही में काफी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हाँ, जो भी हो, अब चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। बट हम देखते हैं मिराई ब्लड लॉस के कारण वहाँ से खड़ी नहीं हो पा रही होती है, एंड इसी वजह से हमारा अकीहितो उसे कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अकीहितो मिराई से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है और वो तुम पर हमला क्यों कर रही है। बट हमारी मिराई बात को पलटते हुए अकीहितो से कहती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और तुम यहाँ पर आए कैसे। मिराई उससे इतना पूछती ही है कि तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और साकुरा एक काफ़ी खतरनाक एक्सप्लोजन से उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से हमारा अकीहितो नीचे गिर जाता है एंड उसके साथ साथ मिराई भी नीचे गिर जाती है। साकुरा बिना वक्त बर्बाद किए उन दोनों के ऊपर वापस एक एक्सप्लोजन से अटैक करती है, लेकिन मिराई वक्त रहते अपनी स्वॉर्ड से एक शील्ड बना करके उस एक्सप्लोजन को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिस वजह से ऊपर की छत टूट जाती है एंड मिराई और अकीहितो को भागने का टाइम मिल जाता है। एंड देन हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हिरोमी को, जिसने आसपास के जितने भी योमू थे उन सबको खत्म कर दिया था और अब वो फाइनली रेस्ट कर रहा था कि तभी उसको मित्सुकी का कॉल आता है। मित्सुकी कॉल पर हिरोमी से एक हेल्प मांगती है। हमारा हिरोमी कहता है, क्या तुमने अकीहितो को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी मुझसे पूछे बिना। हमारी मित्सुकी इसके ऊपर हाँ कहती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। एंड देन वह हमारी हिरोमी से कहती है कि प्लीज़ वह अकीहितो को प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए। हमारा हिरोमी पहले तो मना करता है, बट मित्सुकी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नासे फैमिली को, जहाँ पर फुजिमा इजुमी से कहता है, लगता है होलो शैडो शांति से निकल चुका है। हमारी मिस इजुमी कहती है, ऐसा हो गया हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद सीन अगेन अकीहितो और मिराई पर आता है, जो कि होलो शैडो के अंदर एक काफ़ी अजीब जगह पर थे। उसके बाद हमें पता लगता है कि होलो शैडो उसके विक्टिम्स की मेमोरीज एंड थॉट्स के साथ खेल के उन्हें ट्रैप करता है, और वही वो इस वक्त कर रहा था। हमारा अकीहितो मिराई से कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मिराई कहती है, जैसे कि मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। अकीहितो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम होलो शैडो को यहाँ पर मारने बिना किसी प्लानिंग के आई थी। मेरा इसके ऊपर कहती है, नहीं, मैंने काफ़ी प्लानिंग करी थी। एंड हमारा अकीहितो समझ जाता है कि उसने कुछ नहीं किया था, बट उतने में ही साकुरा वहाँ तक पहुँच जाती है एंड उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों एक दूसरे ट्रैक के ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, बट अचानक से वो सीढ़ियाँ एकदम से स्लाइड बन जाती है और वो दोनों फ्री फॉल करने लगते हैं। बट अकीहितो सही मोमेंट पे मिराई को और खुद को बचा लेता है। अकीहितो अपने जूते उतार देता है ताकि वो सरफेस पे अच्छे से भाग सके। मिराई को भी वो ठीक ऐसा ही करने को कहता है एंड साकुरा भी उन्हें देखकर ऐसा ही करती है और उनके पीछे जाने लगती है। बट अब तक वो लोग काफ़ी दूर जा चुके थे। साकुरा को एक रास्ते पर मिराई की स्टॉकिंग्स मिलती है एंड देन वो उसी रास्ते पर जाती है, बट अकीहितो एंड मिराई तो किसी और ही रास्ते पर थे और ये प्लान हमारे अकीहितो का था। एंड अब जब वो दोनों फाइनली थोड़े वक्त के लिए सेफ थे तो हमारा अकीहितो मिराई से कहता है, वो कौन है, उसका नाम साकुरा है ना, वो तुम्हें क्यों मार रही है। मिराई साकुरा के बारे में बताते हुए कहती है, उसका नाम है साकुरा इनामी, वो यूई इनामी की छोटी बहन है। आसान शब्दों में कहूँ तो क्योंकि मैंने इसकी बड़ी बहन को अनजाने में मार दिया था, तो अब ये मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन इसके पास तो बिल्कुल भी स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर की एनर्जी नहीं थी, तो ये ऐसा सब कैसे कर पा रही है। और इसके बाद हम देखते हैं साकुरा को, जो कि एक दूसरे ही जगह पर जा चुकी थी। वहाँ पर उसको उसी का घर दिखता है। वो उसकी बड़ी बहन के रूम में जाती है और उसे वहाँ पर रुई दिखती है, बट असल में वो एक इल्यूजन था, जिसे देखकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर मिराई को भी एक ट्रेन में यूई दिखती है एंड वो उस ट्रेन के अंदर जाती है। एक के बाद एक डब्बा चेक कर लेने के बाद भी उसे यूई नहीं मिलती एंड अब वो ट्रेन के एकदम एंड में आ चुकी है और तभी एक काफी बड़ा हाथ आकर उनकी ट्रेन के ऊपर अटैक करता है, और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि यूई का था, जो कि साइज में काफी ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। एंड अब वो बड़ी यूई हमारी मिराई को पकड़ लेती है। अकीहितो अभी भी ट्रेन के ऊपर ही होता है। मिराई के पास अब एक छोटी यूई आ जाती है एंड वो आकर मिराई का गला पकड़ लेती है। अकीहितो ट्रेन पर से मिराई को कहता है, वो असली यूई नहीं है, असली यूई मर चुकी है, तुम्हें खुद को होश में लाना होगा मिराई। बट तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है एंड वो अकीहितो को ऐसा सब करने से मना करती है और कहती है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बट अब यूई मिराई को जान से मारने वाली होती है। ये सब देखकर हमारा अकीहितो मिराई की रिंग उसके ऊपर फेंकता है एंड उस रिंग को देख करके हमारी मिराई को यूई की सारी मेमोरीज याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये असली यूई नहीं है, और वो अपने इस ब्लड से उस बड़ी वाली यूई को एक्सप्लोड करके खुद को फ्री करती है। उस बड़ी यूई के वहां से जाते ही वहां पर आ जाता है होलो शैडो उसकी असली बॉडी में एंड अब वो मिराई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है।
मिराई काफी सही मौका देख करके अपनी स्वॉर्ड को स्ट्रेच करती है एंड उससे स्टैब कर देती है हॉलो शैडो को। अपने स्वॉर्ड की हेल्प से वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर अपना ब्लड डाल देती है और उसे एक्सप्लोड कर देती है। हॉलो शैडो के एक्सप्लोड होते ही वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हमारा अकीहितो मिराई के पास जाने लगता है बट मिराई उसे पीछे रहने को कहती है। अकीहितो उसकी बात को सुनता है और वापस से क्लिफ के नीचे चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं मिराई की ब्लड से काफी खतरनाक रेन होती है एंड क्योंकि मिराई का ब्लड काफी ज्यादा एसिडिक है उस वजह से आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। साकुरा ये सब देखकर हमारी मिराई को द एंजल ऑफ डेथ कहती है एंड वहां से चली जाती है। एंड अब जब उसके ब्लड की बारिश रुक चुकी थी तो हमारा अकीहितो भी मिराई के पास जाता है एंड उससे कहता है कि उसने काफी अच्छा किया। बट तभी हॉलो शैडो वहां पर आ जाता है और अब वो अकीहितो को स्टैब करके उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है। अकीहितो जो कि उसकी प्रेजेंस को झेल नहीं पा रहा होता है वो मिराई से कहता है मुझे स्टैब कर दो, यही सही मौका है। हॉलो शैडो इस वक्त काफी ज्यादा वीक है, तुम इसे मारना चाहती थी है ना, तुमने इतना कुछ किया जो कि मैटर नहीं करता था, लेकिन अब तुम इतना दूर तक आ ही चुकी हो तो मुझे स्टैब कर दो और इस हॉलो शैडो को खत्म कर दो। मिराई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी बट हमारा अकीहितो कहता है भूलो मत, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं मरूंगा नहीं, तुमने मुझे काफी बार स्टैब किया है, मैं नहीं मरा, तो प्लीज मुझे स्टैब कर दो और हॉलो शैडो को खत्म कर दो। बट मिराई को जिसे काफी ज्यादा ही यूई के फ्लैशबैक्स आ रहे थे वो अपनी स्वॉर्ड को उठाती है एंड ना चाहते हुए भी अकीहितो को स्टैब कर देती है। बट अकीहितो को स्टैब करने से कुछ नहीं होता, इसलिए अकीहितो कहता है तुम्हें अपने ब्लड को मेरी पूरी बॉडी में फैलाना होगा। मिराई ये सुनकर काफी डर जाती है बट अकीहितो के बार बार बोलने पर वो ऐसा कर देती है एंड उसके ऐसा करते ही अकीहितो काफी जोर से चिल्लाता है। बट इसी वजह से हॉलो शैडो अकीहितो की बॉडी को छोड़ देता है एंड अब वो मिराई पर अटैक करता है। वो मिराई को काफी ज्यादा जोर से नीचे गिरा देता है लेकिन सही वक्त रहते मिराई अपनी स्वॉर्ड बनाती है एंड देन उससे हॉलो शैडो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके ऐसा करते ही हॉलो शैडो ब्लास्ट करता है एंड एक योमू क्रिस्टल में बदल जाता है। अकीहितो भी एक थम्स अप देता है एंड अब मिराई अकीहितो की तरफ जाने लगती है कि तभी वहां पर हिरोमी आ जाता है और वो मिराई को ऐसा करने से मना करता है। हिरोमी के साथ साथ वहां पर मिस आयाका और मिस नीनो भी थी। मिराई को समझ नहीं पाती बट तभी हमारा हिरोमी अकीहितो के पास जाता है और वो उससे कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और अब तुम मर भी सकते हो मिस्टर इमॉर्टल, तुम्हें पता है ना। अकीहितो कहता है हाँ मुझे पता है एंड उसका ऐसे कहते ही हमारा हिरोमी उसे एक बैरियर में बंद कर देता है। मिस आयाका भी उसके तालिस्मन्स को निकाल कर एक बैरियर बनाने लगती है। मिराई उनसे पूछती है ये सब क्या हो रहा है कि तभी उसे वो लोग बताते हैं जब भी अकीहितो वीक हो जाता है या फिर काफी ज्यादा ही घायल हो जाता है तो उसके अंदर का योमू बाहर आने लगता है एंड अकीहितो की योमू पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक है। और हम देखते हैं कि ईतो को जो कि धीरे धीरे करके एक योमू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये काफी कूल लग रहा था वैसे। खैर जो भी हो जाता है एंड हिरोमी के बैरियर को तोड़ने लगता है बट मिस आयाका अपने तालिस्मैन से उस बैरियर को फिक्स करने लगती है। मिस आयाका कहती है मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, वो बाहर आ सकता है। हिरोमी कहता है कोई बात नहीं, अगर वो आ गया तो मैं उसे देख लूंगा। मिराई हिरोमी से पूछती है वो क्या करेगा। हिरोमी कहता है हम इसे जान से तो नहीं मार सकते लेकिन हम इसके फिजिकल बॉडी को जरूर डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इस आंसर से हमारी मिराई बिल्कुल खुश नहीं थी। वो हमारे अकीहितो को उसके योमू फॉर्म में देखकर काफी ज्यादा ही रोने लगती है और वो उसकी चॉइसेस के ऊपर रिग्रेट करती है कि कैसे उसने अकीहितो को अलग समझा था एंड उसने अकीहितो की एक बात नहीं मानी। अकीहितो जो कि अब चीखने चिल्लाने लगा था वो अपने फायर बॉल से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन मिस आयाका वापस से उसे फिक्स कर देती है। बट 2 फायर बॉल्स वहां से एस्केप कर जाते हैं। एक फायर बॉल जो कि उनको लगने ही वाला था उसे मिस नीनो रोक लेती है बट दूसरा वाला जो कि उसी जंगल में जाके फटता है वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि वो देखकर मिराई डर जाती है। एंड अब अकीहितो जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहा था वो एक साथ काफी सारे फायर बॉल्स उनके ऊपर छोड़ देता है। बैरियर भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड मिस आयाका उसे फिक्स नहीं कर पाई थी। नीनो उनकी तरफ जो फायर बॉल्स आ रहे थे उन्हें रोकने का ट्राई करती है बट वो कुछ नहीं कर पाती और बाकी के फायर बॉल्स जो कि शहर पे जाके लगने ही वाले थे उन्हें इजुमी ना से अपनी बैरियर टेक्निक से काफी अच्छे से रोक लेती है एंड एक स्माइल भी देती है। मित्सुकी भी इजुमी को ये सब करता हुआ देख लेती है और कहती है बिग सिस्टर आप। एंड वो देखती है कि उसके आगे का फॉरेस्ट कुछ अजीब
अजीब से तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। सीन वापस से मिराई पर आता है जो कि ब्लड शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो और किसी को नहीं बचा पाती, जिस वजह से हम देखते हैं हिरोमी, मिस अयाका एंड नीनो बेहोश हो चुके होते हैं और अकिहितो जो कि फुल्ली अब एक यूमो में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है वो रैम्पेज मचाने जा ही रहा होता है। लेकिन मिराई समझ जाती है कि अब उसे अकिहितो को किसी भी कीमत पर रोकना होगा एंड वो अकिहितो तक भाग कर जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने ब्लड टेक्निक की हेल्प से अकिहितो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अकिहितो को अगेन काफी ज्यादा ही दर्द होता है एंड इसी वजह से अकिहितो मिराई को काफी ज्यादा जोर से सर पे मारता है। मिराई के सर से काफी ज्यादा खून आने लगता है, बट उस दर्द की वजह से अकिहितो की योमो फॉर्म वहां से जाने लगती है और अकिहितो नॉर्मल हो जाता है एंड थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उसके आसपास का नजारा देखकर शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने क्या किया होगा एंड वो देखता है मिराई को जो कि उसके पास ही होती है। वो उसकी चोट को भी नोटिस कर लेता है और वो उससे माफी भी मांगता है। मिराई जो कि वापस से कॉन्शियस हो जाती है वो अकिहितो से बार बार माफी मांगने लग जाती है। हिरोमी जो कि वापस अब कॉन्शियस होने लगता है वो भी ये सब देख लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फुजिमो आते हैं और वो कहते हैं अब पता लगा स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी इस क्लैन से क्यों डरती थी। ये क्लैन सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन मिस इजुमी के प्रेजेंस को वहाँ पर फील करके वो वहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। मिराई एंड अकिहितो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। मिराई जो कि नॉन स्टॉप खा रही होती है उसे देखकर ही हमारे अकिहितो का पेट भर जाता है। मिराई कहती है बुरा मत मानना लेकिन मुझे अपने ब्लड लॉस को कवर करना होगा और पता नहीं क्यों मिस अयाका मुझे इस हॉलो शैडो की यूमो स्टोन के बस 200 येन ही दे रही है। हमारा अकिहितो कहता है नहीं नहीं मिस अयाका की स्किल्स बेकार नहीं है, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी। खैर अब मुझे रेस्टरूम जाना है। ये कहकर अकिहितो वहां से जाने लगता है पर तभी वो मिराई से कहता है मिराई क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ? मिराई कहती है मेरे हिसाब से तुम एक अजीब सीनियर हो जिसे चश्मे काफी पसंद है। अकिहितो इसके ऊपर स्माइल करता है एंड देन हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं इजुमी नासे को जो कि एक काफी बूढ़े आदमी के पास खड़ी थी एक काफी मिस्टीरियस जगह में। वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या ये वही है? इजुमी कहती है हाँ आप सही समझी, ये है होलो शैडो का यूमो स्टोन। इससे सोसाइटी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। सो अब जब होलो शैडो जा चुका है तो क्या इनका वर्ल्ड अब अच्छे से सेफ हो चुका है और मित्सुकी ने जो फॉरेस्ट में होता हुआ देखा था वो क्या था, इन सब के बारे में हमें अगले एपिसोड्स के अंदर पता लगेगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।